क्या आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है? बार बार बीमार होना, कामों में रुकावट, क्या ये सिर्फ हालात है या कुछ और? आज हम बात करेंगे काला जादू, सहर, जादू टोना, क्या ये हकीकत है और इसकी निशानियां क्या है? याद रखें, हर परेशानी, बीमारी या माली नुकसान का मतलब ये नहीं कि आप पर जादू हो रहा है। अब बात करते हैं कुछ आम अलामात की जो मुमकिना तौर पर जादू की तरफ इशारा कर सकती हैं। बगैर वजह के शदीद सर दर्द, खास तौर पर फजर या मगरिब के वक्त, नींद में डरना, डरावने ख्वाब या बार बार सांप, कुत्ते, बिल्ली देखना, जिस्म में दर्द लेकिन तभी रिपोर्ट्स नॉर्मल, एकदम गुस्सा आना या बेसकूनी, इबादत से नफरत, कुरान सुनकर बेचैनी, अचानक रिश्तों में बिगाड़ या नफरत, कारोबार या रोजगार में गैर मामूली बंदिश, बार बार हमल जाया होना या बगैर मेडिकल वजह के। ये सब अलामात हर किसी पर यकसा नहीं होती और ना ही हर अलामत का मतलब जादू है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम हर मामले में इल्म, सब्र और तवक्कुल के साथ फैसला करें। कभी जल्दबाजी में किसी पर जादू का इल्जाम न लगाएं। अगर आपको शक हो तो कुरान की तिलावत करें, खास तौर पर सूरह फलक, सूरह नास और सूरह अल बकरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआओं और दम का अमल अपनाएं। अल्लाह से रुजू करें, वही शिफा देने वाला है। काला जादू से बचाव के लिए सबसे मुअस्सिर हथियार कुरान पाक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। सही मुस्लिम। इसीलिए कोशिश करें कि सूरतुल बकरा को हर 3 दिन में कम से कम एक बार अपने घर में मुकम्मल सुने या खुद पढ़ें। यह सिर्फ हिफाजत नहीं, दिलो दिमाग को सुकून, रूह को ताकत और घर के माहौल को नूरानी बना देता है। एक और मौसर इलाज कुरानी आयात पढ़कर दम किया गया पानी है। आप सूरत अल फातिहा, आयत अल कुर्सी, सूरत फलक, सूरत नास या फिर पूरे कुरान से दम करके पानी पी सकते हैं या इससे गुस्ल भी कर सकते हैं। यह सुन्नत तरीका है जिससे अल्लाह के हुक्म से बहुत से रूहानी मसाइल का हल मुमकिन है। बाजार में ऐसे जाली पीर, आमिल और माल बटोरने वाले लोग भरा पड़ा है। ये लोग ना सिर्फ आपका वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं बल्कि बाज़ औक़ात शिर्क जैसे बड़े गुनाह में भी मुब्तला कर देते हैं। अगर अलामात बरकरार रहें तो सिर्फ ऐसे दीनदार और सुन्नत पर चलने वाले आलिम से रुजू करें जो कुरान से दम करे, पैसे का मुतालिबा न करे और शिर्क और बिदात से पाक हो। याद रखें, निजात सिर्फ अल्लाह के पास है, शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। अक्ल, इल्म और कुरान और सुन्नत के मुताबिक कदम उठाएं ताकि ना सिर्फ जादू से बच सकें बल्कि ईमान भी महफूज रहे। शिफा सिर्फ कुरान और सुन्नत में है। वनुनज़्लु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हम कुरान में वो चीज़ नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। अल्लाह से दुआ करें, नमाज कायम करें, जिक्र को मामूल बनाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नेकी की बात को आगे पहुंचाता है वो उस नेकी का अजर पाता है जैसे कि उसने खुद वो अमल किया हो। जब तुम नेकी की बात किसी को बताते हो और वो इस पर अमल करता है तो तुम्हें भी पूरा अजर मिलता है बगैर किसी कमी के। नेकी सिर्फ अमल का नाम नहीं बल्कि नेकी को पहुंचाना भी एक अजीम नेकी है। कभी कभी एक आयत, एक हदीस किसी की जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है वो एक पैगाम जो आपने शेयर किया किसी को गुमराही से हिदायत की तरफ ले आए। शेयर करें, सदका जारिया बनाएं, क्योंकि नेकी को आगे बढ़ाना भी नेकी है। लाइक करें, शेयर करें, आगे पहुंचाएं। यह ना सोचें कि छोटा अमल है, यही छोटा अमल किसी की आखिरत बदल सकता है।